सीसीएनए की इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिफाइंग विलेंस। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए क्या होता है कि स्विचेस के सभी पोर्ट्स लेयर 2 में आते हैं और स्विचेस के सभी इंटरफेस अगर ये एक्सेस पोर्ट है या सभी विलेन इसके ट्रंक पोर्ट हों तो एक ही विलेन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब देखिए निश्चित रूप से स्विचेस बहुत ही बिजी डिवाइसेस है, बहुत ही बिजी डिवाइसेस। किसी भी नेटवर्क में एक स्विचेस के द्वारा लाखों की संख्या में फ्रेम्स इधर से उधर किए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी देखरेख की जाती है। इसके अलावा उनके हार्डवेयर एड्रेस के आधार पर यह भी तय किया जाता है कि उनके साथ क्या करना है। याद रहे कि हर लिंक्स में एक फ्रेम को अलग अलग तरीके से देखा जाता है हर लिंक में। तो यहाँ पर हम दो तरह के स्विच पोर्ट की बात करेंगे। तो देखिए दो तरह के स्विच पोर्ट में क्या होता है, एक हमारा एक्सेस पोर्ट। तो एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही विलेन से संबंध रखता है और ये सिर्फ उसी का डाटा लाने और भेजने का काम करता है और किसी भी प्रकार के विलेन की इंफॉर्मेशन हमारी इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जाती किसी भी प्रकार की। एक्सेस पोर्ट आने वाले डेटा में किसी भी प्रकार के सोर्स एड्रेस को नहीं देखता, मतलब कोई भी विलेन इंफॉर्मेशन हो वो उसको नहीं देखता। बस एक्सेस पोर्ट जानता है कि वो एक विलेन से संबंधित डेटा है। विलेन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन वाला डेटा सिर्फ एक ट्रंक पोर्ट के द्वारा ही भेजा जाता है। जो भी पोर्ट एक्सेस लिंक है वो किसी भी विलेन मेंबरशिप से अनजान रहता है, किसी भी विलेन मेंबरशिप से। और आपको बता दूं कि एक स्विच किसी भी डेटा को आगे एक्सेस लिंक में भेजने से पहले फ्रेम में से विलेन की जानकारी को हटा देता है। ध्यान रहे कि एक एक्सेस लिंक डिवाइस बिना राउटिंग के अपने विलेन के अलावा दूसरे विलेन के डेटा नहीं भेज सकती। और ये भी ध्यान रखें कि आप किसी भी स्विच के पोर्ट को या तो एक्सेस पोर्ट या फिर ट्रंक पोर्ट ही बना सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बना सकते हैं। एक्सेस पोर्ट या कि ट्रंक पोर्ट। वॉइस एक्सेस पोर्ट दूसरा है। आप उलझे नहीं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही विलेन में लगाया जा सकता है। ये किसी तरह से सही भी है। आजकल के स्विचेज आपको एक दूसरा एक्सेस पोर्ट भी बनाते हैं कि बनाने की आप आज्ञा देते हैं, जो कि आपके वॉइस डेटा को भेजने में काम आता है और ये पोर्ट वॉइस विलेन के नाम से जाना जाता है। तो वॉइस विलेन को हमारी ऑक्सिलरी विलेन भी कहा जाता है, जो आपको विलेन डेटा को ओवरलैप करने की आज्ञा देता है, जिससे एक ही पोर्ट दोनों तरह के डेटा को भेजने में सक्षम हो जाए। तो ये मैं आज्ञा देता है इसकी। तो ट्रंक पोर्ट, अब देखिए ट्रंक पोर्ट की बात करते हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, पर एक ट्रंक पोर्ट की प्रेरणा टेलीफोन सिस्टम ट्रंक से ली गई थी, जो कि एक ही समय में बहुत सारे टेलीफोन कन्वर्सेशन को आप ले सकता है। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक ट्रंक पोर्ट एक ही समय में बहुत सारे विलेन का डेटा लेकर जा सकता है। एक समय में बहुत सारे विलेन का डेटा। एक ट्रंक लिंक 100, 1000 और 10,000 Mbps की स्पीड से पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना करके स्विचेस के बीच में, स्विच और राउटर के बीच और स्विच और सर्वर के बीच में भी डेटा को भेज सकता है, वो भी एक ही समय में। 1 से 4094 विलेन का डेटा। अब ट्रंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एक पोर्ट को ट्रंक करके सभी विलेन के साथ जोड़ सकते हैं, जो कि सभी विलेन का डेटा एक साथ कैरी कर सकती है। और ये भी जानना जरूरी है कि जब तक आप अपने हाथों से क्लियर नहीं करते, विलेन अपना सारा डेटा ट्रंक पोर्ट की तरफ भेज देता है, जब तक आप पूरा डेटा क्लियर नहीं करेंगे। तो अब हम फ्रेमिंग टैगिंग के बारे में भी जानते हैं। फ्रेमिंग टैगिंग के बारे में तो देखिए फ्रेम टैगिंग क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक विलेन को एक से ज्यादा कनेक्टेड स्विचेस तक फैला सकते हैं। आपको मैंने कुछ चित्र दिखाऊंगा। तो ट्रंक पोर्ट आप चित्र में देखिए, चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्विच का विलेन का यूजर दूसरे स्विच के विलेन के यूजर को ट्रंक के द्वारा डेटा भेज सकता है। और यही सबसे बड़ी खासियत है कि ऐसे ही हजारों यूजर्स के बीच में डेटा को भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ में देखिए
बहुत सारे डेटा भेज सकते हैं। तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि एक स्विचेज के द्वारा इतना सारा डेटा भेजना कितना कठिन हो जाता है। जब एक इंसान को बहुत सारे काम दे दें तो वो ही हड़बड़ा जाता है, तो फिर ये तो एक मशीन है। तो बस इसीलिए स्विचेस द्वारा भेजे जाने वाले सारे फ्रेम डेटा की जानकारी रखने के लिए स्विचेस और VLAN के लिए एक तरकीब निकाली गई और ये सब किया गया फ्रेमिंग टैगिंग के द्वारा। इन सभी चीज़ों को फ्रेम टैगिंग के द्वारा किया गया। तो इस फ्रेम आइडेंटिफिकेशन मेथड के द्वारा हम यूजर्स के अनुरूप हर फ्रेम के साथ एक यूनिक VLAN ID जोड़ दी जाती है जिससे कि पहचान हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्विच के द्वारा इतना सारा डेटा भेजना ये हमारा कितना कठिन काम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि एक इंसान की बात हो तो इंसान ये घबरा जाता है, ये मशीन है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रेमिंग टैगिंग टेक्निक का यूज किया गया और इन सभी प्रॉब्लम को इस टेक्निक का यूज करके उसको सॉल्व किया गया। तो यही हमारा एक VLAN का जो हमारा जो आइडेंटिफाइंग VLAN था। तो इसमें टैगिंग के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस फ्रेम आइडेंटिफिकेशन मेथड के द्वारा हर यूजर्स के अनुरूप एक हर फ्रेम के साथ एक यूनिक VLAN ID जोड़ दी जाती है जिससे कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये कैसे काम करती है? तो सबसे पहले एक फ्रेम जो किसी भी स्विच के पास पहुंचता है, सबसे पहले स्विच उस फ्रेम टैग में से VLAN ID की पहचान करता है और अपनी फिल्टर टेबल के अनुसार ये तय करता है कि फ्रेम टैग के साथ क्या करना है। अगर कोई फ्रेम स्विच पर पहुंचता है और उस स्विच में कोई ट्रंक लिंक है तो वो फ्रेम उस ट्रंक लिंक के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। जब एक स्विच के द्वारा एक फ्रेम को फिल्टर टेबल के द्वारा अपनी निर्धारित एक्सेस लिंक की तरफ भेज दिया जाता है तो उस फ्रेम में से VLAN आइडेंटिफायर को हटा दिया जाता है जिससे कि वो फ्रेम्स बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के प्राप्त किया जा सके। अब इसके बाद VLAN हमारा आइडेंटिफिकेशन मेथड, VLAN का आइडेंटिफिकेशन मेथड हम वो देख लेते हैं। तो VLAN आइडेंटिफिकेशन का मतलब है स्विचेस के बीच में ट्रेवल होने वाले फ्रेम्स की ट्रैकिंग करना, कौन सा फ्रेम कौन से VLAN से जुड़ा हुआ है, ये सभी चीजें। और ये बात सब करने के लिए VLAN एक से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को इस्तेमाल करता है, एक से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को। पहला है इंटर स्विच लिंक, मतलब कि ISL। एक VLAN नेटवर्क में ISL के द्वारा ट्रेवल होने वाले फ्रेम्स को ट्रैक किया जाता है। इसके द्वारा VLAN में ट्रंक लिंक के द्वारा आए हुए फ्रेम्स को ट्रैक किया जाता है। ISL लेयर 2 पर काम करता है और ये डेटा फ्रेम्स को इनकैप्सुलेट करके और न्यू साइकिल रिडंडेंसी चेक करके यानी कि CRC करके नए हेडर में बदल देता है। ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि ISL सिस्को के द्वारा बनाया गया है और सिर्फ सिस्को के ईथरनेट स्विचेस और गीगाबिट ईथरनेट स्विचेस लिंक पर ही काम में लिया जा सकता है। लेकिन अब ये प्रोटोकॉल धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है और सिस्को को भी एक नए मेथड यानी कि 802.1q की तरफ से आगे बढ़ रहा है। तो हमारा दूसरा चीज है कि IEEE 802.1q ये एक टैगिंग है, एक स्टैंडर्ड मेथड है जो IEEE के द्वारा बनाया गया। वास्तव में VLAN को देखिए पहचानने के लिए 802.1q फ्रेम्स में एक फील्ड को इंसर्ट करता है। अगर आप ट्रंकिंग के लिए एक सिस्को का स्विच और कोई दूसरा स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको 802.1q को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि आपका ट्रंक लिंक काम कर सके। जैसा कि ISL करता है, फ्रेम्स को इनकैप्सुलेट कर देता है, वैसे ये नहीं करता। ये बस टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन के साथ 802.1q फील्ड को जोड़ देता है। पर अगर आप सिस्को एग्जाम की देखिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 12 बिट VLAN ID से ही मतलब रखें। ये फील्ड VLAN के बारे में पहचान करवाती है और ये 2 the power 12 मिनट 2 हो सकती है। 4095 रिजर्व्ड VLAN के लिए इतना मतलब एक 802.1q टैग फ्रेम 4094 तक इंफॉर्मेशन को ले जा सकता है। VLAN 1 डिफॉल्ट नेटिव VLAN है, मतलब अगर 802.1q का इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंफॉर्मेशन के साथ कोई टैग नहीं जोड़ा था।
इस इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी टैग ये नहीं जोड़ता है। तो इस वीडियो में हमने आइडेंटिफाइंग VLAN के बारे में हमने देखा। ये हमारी CCNA की सेकंड क्लास थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।